चीन ने एक नया जासूस खोज लिया है। ये आप देख रहे हैं हाथ में शख्स के, ये है मॉस्किटो ड्रोन जो जासूसी करेगा। देखिए जरा कितना बड़ा है ये ड्रोन। 像蚊子一样的，也是一种机器人。像这种微型仿生类机器人， ये शख्स जिसे हाथ में पकड़े है जो मच्छर के बराबर है, मच्छर के साइज का ये है ड्रोन। ये जासूसी करेगा, देश के अंदर घुसेगा, सारी जानकारी पहुंचाएगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा ये कौन सा ड्रोन है, कैसा ड्रोन है। आइए, चीन ने मच्छर ड्रोन जो बनाया, इसकी खासियत क्या है? चीन अपनी वैसे इस तरह की हरकतों के लिए भी जाना जाता है। इस तरह के मॉस्किटो ड्रोन है जो आप देख रहे हैं। चीन ने अत्याधुनिक ये बायोनिक मिनी ड्रोन विकसित किया है। यह ड्रोन कीटों की तरह दिखता है, मच्छर की तरह इसकी बनावट होती है और इसी वजह से ही इसे मच्छर ड्रोन नाम दिया जा रहा है। इसमें 2 छोटे पंख हैं जबकि इसके 3 पैर नजर आ रहे हैं। हालांकि अब मच्छर की संरचना में डंक पर जैसा नहीं दिखता है। ये देखें, ड्रोन इतना छोटा है कि आसानी से नजर भी नहीं आता है। इसे रिमोट कंट्रोल के जरिए दूर से ऑपरेट किया जाता है। सेना के गुप्त ऑपरेशन में विशेष भूमिका निभा सकता है। इस मच्छर ड्रोन का वजन सिर्फ 35 ग्राम के करीब है। कम शोर वाली तकनीक है, इससे दुश्मन से बचना आसान है। खुफिया मिशन के लिए कैमरे, थर्मल, लेजर इमेजिंग लगी है इसमें। इसके अलावा जीपीएस और एआई टारगेट सिस्टम लगा है जो कि कमांड सेंटर को रियल टाइम डेटा भेजता है। यह बायोनिक मिनी ड्रोन चीनी सेना की रणनीति का हिस्सा है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है और जल्द ही ड्रोन अब चीन की सेना का हिस्सा बन सकता है। तो इस तरह के ड्रोन भी चीन दे सकता है ईरान को, जिससे इजराइल की जासूसी की जा सके। सुनिए जरा कर्नल शैलेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो रूस और चीन की क्या भूमिका होगी। यूएस इस युद्ध में डायरेक्टली अपने फिजिकली ट्रुप्स और इक्विपमेंट को डिप्लॉय करेगा या नहीं, और अगर करता है तो उसका जो सबसे बड़ा इंप्लीकेशन है, ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ईरान तो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। ज्यादा बड़ी बात यह है कि क्या रशिया और चीन उसके साथ खड़े होंगे। ये मेरा अपना एक आकलन है, एनालिसिस है। चीन बिजनेस जरूर करेगा, वो अपने हथियार भेजेगा, अपना सेल बढ़ाएगा, अपने हथियारों को वॉर टेस्ट जरूर कराएगा। जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया भी एक सपोर्ट जरूर देगा, बट मुझे नहीं लगता है कि किसी भी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई ट्रुप्स चले जाएंगे या किसी तरह का इक्विपमेंट कोई भारी मात्रा में चला जाएगा। चाइना और रशिया का जो सो कॉल्ड ब्लॉक है वो उसके साथ नजर जरूर आएगा, इक्विपमेंट सपोर्ट में जरूर नजर आएगा, मे बी टू सम एक्सटेंट इधर उधर छोट-मोट बड़ी मदद भी कर पाएगा, लेकिन अपने आप में ईरान की वॉर का तख्ता या उसका जो पासा है वो किसी भी हालत में नहीं पलटेगा क्योंकि उनकी अपनी तकलीफ है। अब देखिए, चीन और साथ साथ रूस ईरान के साथ खड़े हैं। अमेरिका जंग में कूदा तो जो हूती है यमन में, हूती विद्रोही, ये हूती विद्रोही भी जंग में कूद जाएंगे और अमेरिका के लिए परेशानी बनेंगे क्योंकि यमन सी से लगा हुआ है, समंदर से, और वहां से अमेरिका के जहाज निकलते हैं, उन सब पर ही हमला करेंगे। अगली तस्वीर देखिए। उसके अलावा हिजबुल्ला, लेबनान में जो हिजबुल्ला संगठन है जिसके आका नसरुल्लाह को मारा था इजराइल ने, ये हिजबुल्ला भी कूद पड़ेगा जंग में लेबनान से अगर अमेरिका की एंट्री होती है, क्योंकि ईरान ने ऐसे बहुत से यार तैयार कर रखे हैं, न सिर्फ जिनपिंग और पुतिन बल्कि कुछ और भी हैं जो ईरान की तरफ से लड़ने को खड़े हो जाएंगे। वो हैं ये, सबसे पहले लेबनान से हिजबुल्ला, इराक से शिया लड़ाके, गाजा से हमास और यमन से हूती। लेकिन इन सबको इजराइल मार चुका है। इजरायली हमलों के बीच ईरान के 4 यार अभी खामोश हैं, लेकिन अमेरिका की एंट्री होते ही ये भी एक्शन में आ जाएंगे। हिजबुल्ला, हमास, हूती, शिया लड़ाकों के हमले बढ़ जाएंगे और इसके बाद इजराइल पर 4 मोर्चे से हमला शुरू होगा। ईरान के साथ ही लेबनान, यमन, इराक से हमले की तैयारी भी है। इजराइल के गाजा पर हमले से हमास कमजोर हुआ, हालांकि अब भी इजराइल गाजा में जंग में फंसा हुआ है। यमन के हूती विद्रोही हाल के महीनों में एक्टिव हो गए काफी और हूतियों ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। हो सकता है ये मिसाइलें उन्हें ईरान नहीं दी हो। लाल सागर में भी हूतियों ने अपना दम दिखाया है। हसन नसरल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह को झटका लगा और अब हिजबुल्लाह पहले जैसी ताकत नहीं रह गई। सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को मदद नहीं पहुंच पा रही है और इसके बावजूद अमेरिका के जंग में उतरने पर जंग और तेज और व्यापक हो जाएगी। ईरान के यार इजराइल और अमेरिका ठिकानों पर अटैक करेंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है और इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह ने हमला किया तो हम उसका सफाया कर देंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। दुनिया का चेहरा बदल रहा है। ईरान के सैन्य और परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजराइल के अभियान में अमेरिका के शामिल होने का फैसला ट्रंप को करना है। ट्रंप विचार कर रहे हैं कि क्या ईरान के फोर्डो परमाणु अड्डे पर हमला किया जाए, जो एक पहाड़ के नीचे दबी हुई है। बंकर बस्टर बमों की पहुंच से इसे बाहर माना जाता है। अब आपको बताऊं कि हमले ईरान भी कर रहा है। ईरान ने हमला किया, तस्वीर में दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं ईरानी मिसाइल दागी जा रही थी। ये लॉन्चर आप देख रहे हैं, जिस लॉन्चर से मिसाइल दागी जा रही है, जिस वक्त मिसाइल दागी जा रही थी उसी वक्त पता चल गया इजराइल को कि एक मिसाइल दागी जा रही है। उन्होंने वापस अटैक किया। तो दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये लॉन्चर है। इजराइल ने ईरान का लॉन्चर ही उड़ा दिया जिससे ये मिसाइल दागी जा रही थी। उसके बाद देखिए इजराइल ने ईरान पर हमला करना शुरू किया। ये इजरायली हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। ईरान में एक के बाद एक धमाके होने लगे।
और ईरान में जो हालात है उसके बाद पलायन शुरू हो गया है, लोग भागने शुरू हो गए। ये देखिए ईरान और तुर्की बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग ईरान से निकल के तुर्की की तरफ जा रहे हैं अपना बैग लेकर अपने परिवार के साथ। ईरान ने दरअसल 20 टारगेट किए और ये जो 20 टारगेट थे देखिए कहां कहां किए गए। इजराइल ने ईरान में किन ठिकानों पर, किन 4 जगहों पर ये 20 हमले किए। इजराइल से देखिए अराक में ईरान पर, तेहरान में, नतांज में और इस्फान में, ये 4 जगह आप देख रहे हैं ईरान में जहां पर 20 ठिकानों पर अटैक किया गया है। और ये छोटा अटैक नहीं था, दरअसल इजराइल ने 60 फाइटर लड़ाकू विमान भेजे और 60 फाइटर से हमला किया ईरान के ऊपर। 60 फाइटर जेट से 20 ठिकानों पर हमला किया गया। ये ईरान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लड़ाकू विमानों ने ईरान में 120 बम गिरा दिए। तेहरान की मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट निशाने पर थी जहां ईरान के खतरनाक मिसाइल के पुर्जे बनाए जाते हैं। मिसाइल इंजन ढालने के लिए कच्चा माल तैयार होता है और इन जगहों को चुन चुन कर इजराइल ने टारगेट किया है। ईरान के SNDP परमाणु मुख्यालय को निशाना बनाया। ईरान के खोंडप हैवी वाटर रिसर्च रिएक्टर पर हमला किया है। इजराइल के हमले में रिएक्टर को भारी नुकसान पहुंचा है और खोंडप रिएक्टर पर प्लूटोनियम बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। हमले से पहले इजराइल ने खोंडप चेतावनी खोंडप में जारी की थी, लोगों को खोंडप शहर खाली करने को कह दिया था। इससे पहले ही अराक में हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला हो गया और इजराइल ने ईरान के 4 बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है। रिसर्च सेंटर की कई इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स ईरान के तबाह कर दिए गए। इजराइल पर हमले किए इन्हें तैयार किया गया था, इन लॉन्चर्स को। एक ईरानी सैन्य कमांडर को भी निशाना बनाया गया है। सुनिए जरा इजरायली सेना क्या कह रही है इस हमले पर। ऑपरेशन शुरू हुए 1 हफ्ते बीत चुके हैं। हम इस क्षेत्र में अपने हवाई नियंत्रण को और मजबूत कर रहे हैं और अपने हवाई हमलों को बढ़ा रहे हैं। हमारे पास तेहरान, पश्चिमी ईरान और अन्य जगहों पर हमला करने के लिए भी टारगेट तैयार है। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर और मिसाइल भंडार को हमने टारगेट किया है और उनकी उत्पादन क्षमता को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। अब यह अटैक एक जगह नहीं हुआ है। जो 60 फाइटर से अटैक हुआ है वो हमला हुआ है ईरान की बैकबोन पर, उसकी रीढ़ पर। कैसे? ये IRGC कमांडर है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड। ये कमांडर्स का जो हेड ऑफिस है, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये जो ईरानी सेना का हेडक्वार्टर है मैं कहूंगा, उसे उड़ा दिया है इजराइल ने, उस पर अटैक किया है। ये जो आपको धुआं उड़ता नजर आ रहा है यही ईरानी सेना का हेडक्वार्टर है जिस पर इजरायली फाइटर ने अटैक किया है। देखिए जरा इस हमले के बाद क्या हुआ और ये IRGC है क्या। ये जितने कमांडर पिछले दिनों मारे गए ये सब IRGC के ही थे। इजराइल ने IRGC हेडक्वार्टर पर हमला किया है और तेहरान में ईरानी सेना का यह मुख्यालय है जिसे निशाना बनाया है। इजराइल ने एक ईरानी कमांडर को भी टारगेट किया है। IRGC का मतलब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। अमेरिका IRGC आर्मी को आतंकी संगठन मानता है। इजराइल ने IRGC की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। IRGC ईरान की सेना की एक स्पेशल ब्रांच है। इसकी स्थापना 1979 के ईरानी क्रांति के बाद हुई और यह यूनिट सीधे सुप्रीम लीडर खमनेई को रिपोर्ट करती है। ईरान की रक्षा विदेशी अभियान में यह अहम भूमिका निभाती है। IRGC के पास लगभग 1,90,000 एक्टिव सैनिक हैं और रिजर्व सैनिकों को मिलाकर इसकी संख्या 6 लाख से ज्यादा है। बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों की देखरेख करती है। मिडिल ईस्ट में विद्रोही संगठनों का समर्थन भी IRGC करती है और 2019 में अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन इसे घोषित किया था। इजराइल ने चौंकाते हुए टॉप लीडरशिप को टारगेट किया। IRGC प्रमुख हुसैन सलामी समेत कई कमांडर मारे गए। इसके बाद खमनेई ने IRGC की टीम में कई बदलाव किए हैं। सुनिए इजराइल डिफेंस फोर्स क्या कह रही है। ईरानी शासन जानबूझकर नागरिकों को टारगेट कर रहा है। उसने अस्पताल और आबादी वाली जगहों पर गोलीबारी की है। वो हमले का असर बढ़ाने के लिए आम लोगों को निशाना बना रहा है और उन पर मिसाइल दाग रहा है। वो जंग के अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानवता